नमस्कार जी। सुबह की शुरुआत आज कुछ खास होने वाली है। आज मैं बनाने जा रही हूँ एक ऐसी पारंपरिक हिमाचली डिश जिसे शायद ही आप लोगों ने कभी खाया होगा या कभी देखा भी होगा। हमारे यहाँ इसे प्यार से पकोड़ू कहा जाता है, हालांकि आजकल लोग इसे चीला भी कहने लगे हैं। कल रात को मैंने मूंग दाल, चने दाल और गेहूं के बीजों को भिगो कर रख दिया था ताकि सुबह इनसे एक अच्छा स्वादिष्ट और पौष्टिक नाश्ता तैयार कर सकूं। अब इन सभी बीजों को थोड़ा थोड़ा करके मिक्सी में पीस रही हूँ। साथ में एक कटोरी देसी चावल भी डाल रही हूँ। इससे इसका स्वाद और टेक्सचर दोनों और भी बढ़िया हो जाएगा। देखिए कितना सुंदर और स्मूथ बैटर तैयार हुआ है। अब बारी बारी से मैं सारी दाल को यहाँ पर पीस लूँगी। ये दूसरी बार की बैटर भी बिल्कुल स्मूथ वाला मैंने तैयार कर दिया है। अब इसमें बारीक कटा हुआ प्याज, हरी मिर्ची, हल्दी, हींग, जीरा, काली सरसों, मेथी, गरम मसाला और स्वाद अनुसार नमक डालकर अच्छी तरह से मिला रही हूँ। इस बैटर को जितना ज़्यादा घोटेंगे पकोड़े उतने ही हल्के और नरम और फूले फूले बनेंगे। अब लोहे का तवा रख लिया है मैंने और उस पर डाल दिया है थोड़ा सा कड़वा तेल यानी सरसों का तेल। बस अब एक एक चम्मच बैटर डालकर इन्हें धीरे धीरे फैला रही हूँ। लोहे के तवे पर बनने वाले पकोड़े की बात ही कुछ अलग होती है। ऊपर से हल्की सी कुरकुरी परत और अंदर से नरम स्वाद, यही तो इसकी असली पहचान है। हमारे हिमाचल में ये पकोड़े बड़े चाव से खाए जाते हैं और इन्हें डीप फ्राई करके भी बनाया जा सकता है, लेकिन मैं कम तेल में तवे पर बनाना ज़्यादा पसंद करती हूँ। स्वाद भी शानदार और सेहत के लिए भी बेहतर। जैसे जैसे ये पकोड़े तवे पर सीख रहे हैं वैसे वैसे पूरी रसोई में इसकी खुशबू से महक रही है। सुबह सुबह ऐसी देसी खुशबू आ जाए तो भूख अपने आप दोगुनी हो जाती है। लोहे के तवे पर धीरे धीरे सुनहरे होते इन पकोड़ों को देखकर मन ही खुश हो जाता है। बाहर से क्रिस्पी और अंदर से नरम, बिल्कुल वैसे ही जैसे हमारे पहाड़ों के पारंपरिक स्वाद होते हैं। सच बताऊं, जैसे ही पकोड़े तैयार हुए मुझसे इंतज़ार ही नहीं हुआ। गर्मा गर्म पकोड़ों को प्लेट में रखकर तुरंत चखने बैठ गई। आज चटनी तो नहीं बनाई, लेकिन सॉस के साथ भी इनका स्वाद कमाल का ही लग रहा था। गरम गरम खाने का तो मज़ा ही बहुत आता है, वो ठंडे खाने का नहीं आता। नाश्ते की प्लेट को और भी रंगीन बनाने के लिए साथ में भिंडी की सब्जी और मीठे रसदार आम भी रखे हैं। ऐसा संतुलित और स्वादिष्ट नाश्ता दिन की शुरुआत को और भी खास बना देता है। चलिए अब चलते हैं दिन के अगले हिस्से की ओर। रात को मैंने लाल मसूर की दाल और चावल बनाए थे। आज भी उनका जिक्र आते ही मुंह में पानी आ जाता है, क्योंकि दाल चावल ना मेरे सबसे पसंदीदा भोजन में से एक है। सादगी में जो स्वाद होता है उसका कोई मुकाबला नहीं है। सबकी थालियाँ सर्व करके हम सब ने साथ बैठकर खाना खाया, परिवार के साथ बिताए गए ऐसे छोटे छोटे पल दिन की सबसे बड़ी खुशी बन जाते हैं। आज दोपहर ढल रही है और समय है एक प्यारी ब्लैक टी का, चाय की चुस्कियों के साथ थोड़ा आराम, थोड़ी बातें और दिन की थकान को अलविदा कहने का समय। ये देखिए मैं लिपस्टिक कैसे लगाती हूँ। यहाँ पे आउटलाइन कर लिया अच्छे से। देखिए ये अगर डार्क लिपस्टिक लगानी है मेरे को तो डार्क लगा लेती हूँ, अगर लाइट लगानी है मैं ब्रश से लगा लेती हूँ। ये है मेरे पास लिप टिंट भी है और ये चीक टिंट भी है, 2 in 1। तो इसको भी खोलते हैं। चलिए, तो ये है मेरा लिप टिंट, मैंने खोल के यहाँ रख लिया है। यहाँ से ऐसे ऐसे ब्रश में लगाऊंगी और अपने लिप्स में फिल करूँगी। तो लाइट कलर का ये जो गोरे लोग हैं ना, फेयर कलर है जिनका, मतलब उनका बहुत अच्छे से ये जग जाता है। हल्का हल्का स्मच कर दूंगी यहाँ से। ये देखिए डन। अच्छा लग गया। शीशे में देख कर लगाती हूँ। देखिए डन। गाइस एक बात बताऊँ आपको, मैं ये जो कुर्ता है ना मैंने खुद सिला। ये वाला कॉटन का सूट था ना, मेरी मम्मी ने दिया था मेरे को। तो मैंने सोचा कि इसका ना खुला खुला सा कुछ ऐसा सिलते हैं जो कंफर्टेबल सा हो। वैसे तो इसको मैं ना रात में पहले नहीं यूज़ करती थी, लेकिन आज बड़े दिनों बाद मेरे हाथ आया ये गर्मी में पहली बार। देखिए ऐसा है ये, और मैंने इसको आज पहन लिया और बिल्कुल सिंपल तरीके से चला। यहाँ पे सब जगह मतलब देखिए यहाँ पे
यहाँ पर गले में मैंने सिलाइयाँ मारी है इसमें, और यहाँ पे बाजू भी अलग एक्स्ट्रा नहीं लगाए मैंने। बाजू की कटिंग इस तरीके से यहाँ से कट ऐसे किया है कि ये बाजू की तरह ही, देखिए कोई इसमें सिलाई, देखिए इसमें कोई भी सिलाई नहीं है। यहाँ पे देखिए इकट्ठा ही है, इकट्ठा ही है। देखिए देखिए यहाँ इस साइड इकट्ठा ही है सिलाई, मैंने मतलब इकट्ठा ही काटा हुआ है, यहाँ तक ऐसे करके आगे काटा हुआ है। और पता नहीं किस तरीके से मैं जब सिलने लगती हूँ तो कुछ अलग अलग सिल देती हूँ, पर गाइस बैठे नहीं जाता है। अब मैं सारा सूट सिल लेती थी बहुत अच्छे से, पर अब सब लगभग छूट गया, भूल गया, मेरी पीठ दर्द होने की वजह से ज़्यादा देर बैठे नहीं जाता है ना। तो पर फिर भी अभी मैंने फिर से मशीन ठीक करवाई है, तो कुछ बहुत जल्दी कुछ सिलूँगी, कुछ कुर्ता सिलूँगी रेज़ा के लिए या फिर अपने लिए कुछ ऐसा हल्का फुल्का ही सिलती हूँ मैं, ज़्यादा हैवी। पहले मैं अच्छे अच्छे मतलब आने जाने वाले बाहर वाले कपड़े भी सिल लेती थी, लेकिन अभी नहीं सिलती हूँ। ये कुर्ता कैसा लगा आपको कमेंट सेक्शन में बताइए। देखिए मैंने कैसे यहाँ से मैंने ये एक्स्ट्रा कपड़ा जो अम्ब्रेला कट बनाया था ना, तो यहाँ से एक्स्ट्रा कपड़ा डाला हुआ है। थोड़ा सा इसमें कटिंग में फ़र्क रह गया है, ये थोड़ा सा कट होना था, जो बाहर को आ रहा है ना ये गोल कट होना था ऐसे। तो गाइज़ आपने सुन लिया कि मैंने ये कुर्ता सिला है और बहुत ही प्यारा कुर्ता और बहुत कंफर्टेबल है। शाम का समय हो चुका है और अपने पौधों के बीच कुछ पल बिताने को मिल जाए ना तो दिन भर की थकान जैसे खुद ही दूर हो जाती है। आज भी मैं अपनी छोटी सी फुलवारी में आई और हमेशा की तरह सबसे पहले नज़र आई मेरे गुलाबों पर कुछ कीड़ों का हमला। गाइस मेरे को बहुत दुख हुआ। गुलाब की कुछ कलियों को ध्यान से देखा ना तो लगा कि उन पर किसी कीड़े का असर हो गया है। कुछ कलियां मुड़ी हुई सिकड़ी हुई सी दिख रही थी, इसलिए मैंने तुरंत अपना नया कटर उठाया जो ख़ास तौर पर मैंने पौधों की कटिंग के लिए ही मंगवाया है और काफ़ी अच्छा है ये कटर। फिर शुरू हुआ पौधों का छोटा सा ब्यूटी पार्लर। जहाँ जहाँ सूखी कलियाँ दिखी, जिन फूलों का समय पूरा हो चुका था और जहाँ कीड़ों का असर नजर आया, वहाँ वहाँ हल्की कटिंग कर रही हूँ। ऐसी पुरानी कलियाँ पौधों की ऊर्जा लेती रहती हैं, इसलिए उन्हें हटाना ज़रूरी होता है ताकि नई कलियाँ और अच्छी तरह से खिल सकें। सारी कलियों बेस्ट कलियों को मैंने यहाँ पर डब्बे में भर लिया और मेरे को कोई कुछ नहीं दिख रहा था यहाँ पे बर्तन जिसमें मैं डाल सकूँ, तो मैंने इसी डब्बे में बेस्ट कलियों को इनको भर लिया। अभी मैं हिबिस्कस की कटिंग कर रही हूँ और हिबिस्कस में भी देखिए वैसे तो मेरी फुलवारी बहुत अच्छी है, पर हिबिस्कस में बहुत सारी मतलब कुछ सफ़ेद सफ़ेद कीड़ों ने ना यहाँ पर रूई जैसे कीड़े हैं, ये इन्होंने डेरा जमा लिया है। अब इनकी सफाई भी करनी पड़ेगी ताकि पौधे फिर से अच्छी तरह स्वस्थ होकर ढेर सारे खूबसूरत फूलों से भर जाएं। पौधे भी बच्चों जैसे ही होते हैं, जितना प्यार और देखभाल दो उतनी खूबसूरती से खिलकर आपका घर और मन दोनों महका देते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।